भाई बताओ। हाँ, अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। गुड, वेरी गुड, क्राइम हो जाएगा, है ना। विच रॉन्ग, हु राइट, अमेजिंग। अगला सवाल। हाँ, यहाँ पर देखते हो कितने लोग बना पाते हैं। यहाँ पर वो चीज यूज होगी जो अभी मुझसे थोड़ी देर पहले आई थिंक शालिनी या ज्योत्सना पूछ रहे थे। चलो, द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन। आप सवाल बनाओ, मैं थोड़ा जल ग्रहण करूं। हम क्या बोल रहे हैं, देखो हिंदी थोड़ी, इतनी हिंदी समझ में आती है हमको, इतना हिंदी और इंग्लिश करना आता है, ठीक है। द गंगा इज अ रिवर, व्हेन वी ऑल नो द गंगा इज अ रिवर, जिसका ओरिजिन, जिसका उद्गम, है ना, उद्गम, ये क्या होता है, उद्गम की बात कर रहे हैं। गंगा एक रिवर है जिसका, अब देखो जहां पर जिसका आता है, जहां पर भी की, के या का, इस तरह का आपको ट्रांसलेशन करने पे आता है, तो ये क्या बताता है भाई, ये आपका पजेसिव केस बताता है, ये पजेशन की बात करता है। अगर पजेशन की बात करता है, फाइन, एक एक स्टेप को पकड़ो। गंगा एक रिवर है, रिवर का हमको बताना है उद्गम, तो गंगा का उद्गम, गंगा एक ह्यूमन नहीं है, वो लिविंग बीइंग नहीं है ना। तो आप क्या, दो हम गंगा को देवी मानते हैं, वो अलग चीज है। इंग्लिश में हम इसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे। अगर ये नॉन लिविंग है तो ये हुज का आना इस सेंटेंस को गलत बनाता है। इसकी जगह क्या लगाएंगे, क्योंकि हमको चाहिए तो यही ना, जिसका उद्गम, हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, की गंगा का उद्गम कहां से हुआ है। कोई कहता है यहां से, कोई कहता है वहां से, कोई कहता है वहां से, तो अभी ये क्या है, अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, सही इसके बारे में नहीं पता, ठीक। हुज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑफ विच। अब ऑफ विच लगाना है, कैसे लगाओगे, ऑफ विच ओरिजिन हैज बीन, या क्या, किस तरह से फ्रेम करोगे, जरा बताओ, बोलो यहाँ पे, शीशा सुमन एंड मम्पी एंड ऑल, बोलो बताओ। बेटा गैंगेस गंगा दोनों कहा जाता है ना, अभी उस पे मत जाइए आप, ठीक है। अब इसको कैसे मैं फिट करूं, यहाँ सेकेंड पार्ट गलत है, मिल गया आंसर, फिट कैसे करूं मैं, द गंगा इज अ रिवर, अब इसको बनाएंगे द origin of which, ठीक है, the origin of which has always been a matter of speculation, जिसका उद्गम, of which relative pronoun हो गया, किसके बारे में बात कर रहे हैं, उद्गम, जिसका उद्गम पता ही नहीं है, speculation मतलब, है ना, the origin of which। शानदार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुझे बताओ। अभी हमने इंसानों के लिए क्या क्या यूज करते हैं देखा, who, whom, whose। इंसानों को छोड़कर बाकी सारी चीजों के लिए क्या यूज करते हैं, विच, विच, ऑफ विच। विच विच का एग्जाम्पल तो देख लिया था, ऑफ विच का भी देख लिया। धीरे धीरे इसी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि कोई सा भी सवाल कहीं से भी आ जाए आप आराम से बना लेंगे। पर जिस स्पीड में आपको ले जाया जा रहा है, जो जो स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, आगे मत भागो और पीछे भी मत रहो, साथ चलो, ठीक, बोलो भाई। इसमें आर्टिकल भी, हाँ जी, दी ओरिजिन, हम किसकी ओरिजिन की बात कर रहे हैं बेटा, हम उसी की ओरिजिन की बात कर रहे हैं ना, ओरिजिन ऑफ विच या दी ओरिजिन ऑफ विच। दैट का यूज क्यों नहीं है, दैट का एक अलग चैप्टर है बेटा, दैट कहां कहां यूज होगा उसको हम देखेंगे, यहाँ दैट लगाने का सवाल ही नहीं होता, कैसे लगाओगे दैट। गंगा इज अ रिवर, दैट ओरिजिन, ऑफ दैट ओरिजिन ये भी नहीं लग सकता, दैट ऑफ ओरिजिन ये भी नहीं आ सकता, ऑफ विच ही आ सकता है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए भाई, हाँ जी, बहुत बढ़िया, चलो भाई देखो आगे चले, ये हो गया आंसर हमारा। ये देखो, द कंज्यूमर फोरम हैज आस्क्ड द एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज टू कॉम्पेंसेट अ कंप्लेंट फॉर द इनकन्वीनियंस who he had to face because of its employees careless attitude, ठीक है, बोलो क्या आना चाहिए यहाँ पे।
क्योंकि हम की का के बोल रहे हैं ना, जिसका ओरिजिन, तो उसके लिए ऑफ लगाना पड़ेगा आपको। देखो ऐसे सवाल वही करेगा जिसने पूरी क्लासेस नहीं देखी है। हम्म, चलो देखो आगे, ठीक है। The consumer forum has asked the MNC to compensate a complaint for the inconvenience which, है ना, यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसके पहले जो यूज हुआ है इसके लिए आता है। तो इनकन्वीनियंस क्या है, दी इनकन्वीनियंस मतलब जो असुविधा हुई, उसको क्या हुई, असुविधा। कहते हैं ना आपको हुई असुविधा के लिए खेद है, तो ये असुविधा के लिए हम हु तो नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विच आ जाएगा। आया ना गलती सी वाले पार्ट में, समझ गए? बोलो भाई, समझ में आ गई बात? यस, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, शानदार। क्या नहीं देखे हो तो नहीं कर पा रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो डीपी के? हाँ जी, चलो आगे देखो ये सवाल, वी शुड सीक द कंपनी ऑफ दोज पीपल विच हैव एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, तो रिपीट हो गया। चलो तो ये आ जाएगा हु हैव, है ना। अब मैं एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ आपको, एक चीज और ध्यान से सुनो, है ना, आगे भी पढ़ेंगे बट यहाँ पर भी देख लो। मैंने क्या बताया, ये किसके लिए आया, पीपल के लिए आया, अभी पढ़ा था ये सवाल। ये क्या है, व्यक्ति की बात कर रहा है, लिविंग बीइंग की बात कर रहा है, ये क्या है, लिविंग बीइंग है, ठीक है, इसके लिए आया। ये क्या है, इसका पूर्व पद है। अब यहां पे आपको क्या देखना होता है कि हु आया है इसके लिए, तो हु के बाद जो वर्ब आएगा वो इसी के बेसिस पे आता है, ना कि यहां पर जो यूज होगा उसके बेसिस पे कभी नहीं आएगा। ध्यान देना, यहां पर ऐसी गड़बड़ पूछी जाएगी कि चलो यहाँ पे हु तो लिखा हुआ है, यहां क्या कर दिया, हैज कर दिया। अब ये गड़बड़ हो जाता, क्यों होता गड़बड़, क्योंकि हु के पहले जो शब्द आया है, अब जो वर्ब लगेगा वो इसी के हिसाब से लगना चाहिए। अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर। बात समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोलो भाई। हाँ जी, पीपल के लिए हु और इसी के हिसाब से आगे आने वाला वर्ब लगता है। चलो ठीक है। अब अगर एक ही सेंटेंस में, है ना, एक ही सेंटेंस में एक लिविंग है ना, और एक नॉन लिविंग है ना, एक लिविंग बीइंग है, एक नॉन लिविंग बीइंग है, एक मान लेते हैं एक व्यक्ति है और एक जानवर यूज किया गया है यहाँ पे, है ना। तो अब व्यक्ति के लिए तो मैं हु लगा सकती हूँ और जानवर के लिए मैं विच लगा सकती हूँ, ठीक है। व्यक्ति के लिए हु, जानवर के लिए विच, बट दोनों एक साथ आए हैं, तो अगर मैंने हु लगाया तो बेचारा ये निग्लेक्ट हो जाएगा, मैंने विच लगाया तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम एक मिडिल पॉइंट पर आते हैं, इस मिडिल पॉइंट पे आते हैं और उस मिडिल पॉइंट को कहते हैं हम दैट, क्योंकि दैट सुलह करने आता है, समझो दैट क्या करने आता है, सुलह। भैया तुम्हारी भी नहीं, तुम्हारी भी नहीं, मैं इधर भी कंफर्टेबल हूं और इधर भी मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर व्यक्ति है या इधर जानवर है, इधर व्यक्ति है या इधर वस्तु है, कोई मतलब नहीं। दैट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, तो ये हो गया आपका मिडिल ग्राउंड। हु लगाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा, विच लगाएंगे तो ये नाराज हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम दैट लगा देते हैं, ना तुम नाराज ना तुम नाराज, दोनों की बात बन गई, विन विन कंडीशन, क्या बोलते हैं इसको, विन विन सिचुएशन। हाँ जी, यस, बहुत बढ़िया। बीच का रास्ता क्या हो गया, सब समझ में आ रहा है सचिन, क्या बात है। आएगा ही, कैसे नहीं आएगा। दैट दो बिल्लियों का बंदर, क्या बात है पीके, बहुत बढ़िया बात की आपने, बहुत बढ़िया बात की। दो बिल्लियों के बीच का बंदर है बट ये दोनों बिल्लियों को नुकसान नहीं करता, ये दोनों को साथ में लेके चलता है। जो दो बिल्लियों के बीच का बंदर रोटी उठा के भाग जाता है ना, वही बताते हैं। अब देखो वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, सवाल बनाएंगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या रूल है, वन पर्सन प्लस वन एनिमल या वन थिंग,
एनिमल कर लो या थिंग कर लो, कुछ भी, दैट आएगा। ठीक, बनाओ इस सवाल को, देखो सही लिखा है ये। द वुमन एंड हर डॉग दैट विजिट्स पार्क एवरी डे हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। विजिट्स द पार्क एवरी डे। क्या बोल रहे हो? हाँ देखो, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो सवाल जहां पे था कि वर्ब कैसे आएगा बेटा, दैट कहां लिखा है? डॉग के पहले लिखा है, आपको इसके हिसाब से लगाना। अभी मैंने बताया था ना, रिलेटिव प्रोनाउन जहां पर लगाया, ये आरपी है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले जो भी सब्जेक्ट आया है, इसके पहले जो भी सब्जेक्ट आया है, वर्ब जो होता है इसी के हिसाब से लगता है, समझे? वर्ब जो है इसी के हिसाब से लगता है। कर लो, बहुत बढ़िया। चलो आगे मूव करते हैं, ये समझा दिया मैंने आपको। अब देखो और कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ में हम क्या लगाते हैं, दैट को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं दैट को, और विच को नहीं देते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा ये भी सोच लो, वहां पर लगा देगा विच, क्योंकि दैट और विच के डिफरेंस को भापना सिर्फ वही कर सकता है जिसको कॉन्सेप्ट पता है, अदरवाइज दोनों सही लगते हैं। दैट लगा दो तो भी सही लगता है, विच लगा दो तो भी सही लगता है, बट अंतर कौन बता पाएगा? जिसने पढ़ा हुआ है। आप पढ़ रहे हैं, आप अंतर बता सकते हैं। जहां पर भी आपको दिखे एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, दी ओनली, मच, लिटिल, एनी, ऑल, द सेम, द फ्यू, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, मतलब समझ लो क्या होगा, दैट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? दैट आएगा। यस, स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही है बेटा, मैं इसका क्या करूं? दैट के बाद विजिट्स होगा या विजिट्स होगा, वही तो बताया। डीपी के थोड़ा सा आप पीछे चलते हैं क्या? चलो, विन विन सिचुएशन थी। माई ब्रदर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड, सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। एवरीथिंग लिखा है इसीलिए दैट आया, दैट ही हैड। एवरीवन दैट हैज विजिटेड द रेड फोर्ट लाइक्स इट। एवरीवन दैट हैज विजिटेड, हैज आ गया। ठीक है, समझे बात को? घंटी दे रहा, साबुन स्लो है क्या? चलो, समझ गए? एक बार आप रिफ्रेश कर लो केजीएस यूजर, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब सही चल रहा है अभी तक। लो, सही बोला और बफर हो रहा नहीं, अब सही, अब सही है। ठीक है, चलो अब सही चल रहा। सवाल बनाए क्या? चलो एक और बात, हमने क्या देखा, दैट जहां एक इंसान होगा, एक व्यक्ति एक जानवर, एक व्यक्ति एक वस्तु का कॉम्बिनेशन होगा, वहां दैट। कुछ शब्द देख के जहां पर दैट आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री जहां पर होती है ना, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी, ईएसटी या मोस्ट वाली, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ईएसटी मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे बेस्ट बोल दिया, चलो बेस्ट लगा दिया, है ना, मैंने बेस्ट लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री होगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आएगा यहाँ पे द आपका दैट यूज किएंगे, दैट यूज किया जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट आई हैव एवर सीन, सॉरी दिस इज, है ना, दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या हो गया, ये आपकी हो गई सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, है ना, ये आपकी हो गई सुपरलेटिव डिग्री। दैट आ गया, दैट। अब यहाँ विच लगा के आपको एग्जाम में दे देगा। क्लास नहीं चल रही, रुक रुक के चल रही है, अरे भाई चल रही है, अभी 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 सही चल रही है, अभी सही चल रही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ सवाल बनाए जाए, बनाइए सवाल कुछ।
all the books you have brought, this is the only one which is worth reading. सब तो सही चल रहा भाई अभी. वेरी गुड. सी में आ जाएगा दैट, है ना. ये जो है ये आपका हो जाएगा दैट इज वर्थ रीडिंग, है ना. ऑफ ऑल द बुक्स यू हैव ब्रॉट, दिस इज द ओनली वन पे आ जाएगा विच की जगह पे दैट. क्यों आया? क्योंकि हमने क्या देखा, द ओनली शब्द यहाँ पे, है ना, इसकी वजह से दैट आया. ठीक, चलो अगला सवाल देखो. बोथ द मैन एंड हिज बाइक which now came into sight were in a miserable condition. देखो बनाओ इसको. करेक्ट. अभी अगला सवाल देखो. अभिषेक कैसे नो एरर होगा यहाँ पे? देखो वेरी गुड. देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं, बाइक की बात कर रहे हैं, तो ये लिविंग है नॉन लिविंग है. चलो ये क्या हो गया, लिविंग हो गया, ये नॉन लिविंग हो गया. ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन. विच नाउ, विच नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि झगड़ा हो जाएगा दोनों के बीच में. अगर हमने विच लगा दिया तो क्या आना चाहिए, बोथ द मैन एंड हिज बाइक दैट नाउ केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू साइट. वो तो दयनीय स्थिति में थे. ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति में थे. दैट आ जाएगा. ठीक, बहुत बढ़िया. अगला सवाल देखते हैं. चलिए. कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैव एवर बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच. बोलो बोलो, ये सवाल तो बना ही लोगे सभी. हाँ बोलो 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 जल्दी से. हमने क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? कोच, है ना. ये तो इंसान है, तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं. इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, प्लेयर्स की बात कर रहे हैं. वन ऑफ द, देखो यहाँ पे वन ऑफ द वाला कॉन्सेप्ट आया है जो हमने नाउन में पढ़ा था. प्लेयर्स प्लूरल नाउन है ना, क्योंकि वन ऑफ आया है इसीलिए. वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैव एवर बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच. ठीक, देखो ध्यान से क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे. अमेजिंग. वाई? क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है. द बेस्ट मतलब ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री. जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा सेंटेंस में तो उसमें आपको ध्यान देना है दैट के अलावा इंसान है तो भी दैट आ सकता है, राइट. और अगर चीज है तो भी दैट आ सकता है. तो यहाँ पर हु का सवाल नहीं होता, विच, होम कुछ नहीं आएगा, दैट ही आएगा. दैट हैव एवर बीन सिलेक्टेड. ऐसा नहीं कि कोहली तो इंसान है, हम इंसान के लिए हु लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है. ऐसे केस में आप दैट को ही समझे. कैसे नो एरर होगा भाई? अभी समझाया अभी गलत करोगे? वेरी गुड. अभी समझाया अभी गलत तो मत करो, है. चलो बनाओ. वी ऑफन हेट एवरीबडी एंड एवरीथिंग which reminds us of our mistakes. आंसर देखो. एवरीबडी बोले तो इंसान, है ना. एवरीथिंग बोले तो कोई वस्तु. एक इंसान और एक वस्तु साथ में है. अब बताओ क्या आना चाहिए. एक इंसान और एक वस्तु साथ में है. वेरी गुड. हाँ जी, नन भी आता है भाई. ना ना ना, गड़बड़ कर रहे हो अहमद जी. वी ऑफन हेट एवरीबडी एंड एवरीथिंग. अभी इंसान और चीज दोनों भी है, साथ में आपको एवरीबडी और एवरीथिंग भी लिखा है. जिन शब्दों के साथ हम क्या लगाते हैं, ये उन शब्दों में था जिन शब्दों के साथ आप क्या लगाते हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ध्यान दे दो. वेरी गुड, है ना. विच नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट. क्या हो जाएगा, दैट.
We often hate everybody and everything. That reminds us of our हर वो चीज जो हमें हमारी गलतियों का एहसास कर रहा है, हम पसंद नहीं करते हैं जनरली उसको, बट करना चाहिए क्योंकि वो जरिया है कि आप गलतियां आपने सुधार लें, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो अगला देखो क्या है यहाँ पे। Improve the underlined part of the sentence which determines a healthy meal varies from country to country. हर देश के हिसाब से हेल्दी मील मतलब जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो वो अलग होता है, क्योंकि हर कंट्री का एक जलवायु है, हर कंट्री का एक खान पान का तरीका है ना, वो अलग है, तो उसके हिसाब से अलग अलग चीजें हेल्दी होती है। जैसे हमारे यहाँ पे हेल्दी आइटम में क्या है, खिचड़ी खाओ हेल्दी, हरी भरी सब्जियां खाओ हेल्दी, है ना? दोनों है बेटा, हाँ सही बात बोली आपने, बिल्ली और बंदर वाला कॉन्सेप्ट करेक्ट। हाँ जी, देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विच डिटरमाइंस अ हेल्दी मील। अ कंट्री टू कंट्री ये अलग अलग होता है भाई। यहाँ पे आपके लिए अगर हेल्दी मील कुछ और है, तो आप अगर ठंडे देशों में जाएंगे तो वहां पे हेल्दी मील कुछ और होगा आपके लिए, राइट? तो ये तो डिपेंड करता है, अलग अलग होता है कंट्री टू कंट्री। What determines, which determine, who determines, क्या आना चाहिए? सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, बताइए। What होगा, करेक्ट, वेरी गुड। पहला आ जाएगा, which determines नहीं, what determines, है ना? जो डिटरमाइन करता है कि हेल्दी मील क्या होगा वो कंट्री टू कंट्री अलग अलग होता है। अच्छा मुझे बताना, यहाँ पे ये मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, what you have been is of great value। इसका यहाँ पर जो वॉट है वो किस सेंस में आया है, क्वेश्चन या रिलेटिव? ये इंटरोगेटिव है या रिलेटिव है? वॉट का यूजेज यहाँ पे क्या है बताओ? वॉट डिटरमाइंस, यस बिल्कुल सही, ये था पहला आंसर होगा, है ना? जो मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, इसमें बताओ कि जो यूजेज ऑफ वॉट है क्या है? मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है या क्वेश्चन मार्क वाला है, मतलब इंटरोगेटिव है, क्या है ये? रिलेटिव है या इंटरोगेटिव है? मैम समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया? केजीएस यूजर नाम रख लिया करो भाई अपना। क्या डिटरमाइन, व्हाट डिटरमाइंस अ हेल्दी मील, है ना? जो ये डिटरमाइन करता है कि एक हेल्दी मील क्या होगा वो अलग अलग होता है कंट्री टू कंट्री। हाँ चलो ये देखो सेंटेंस, What you have been taught is of great value, मतलब जो आपको पढ़ाया सिखाया गया है वो बहुत वैल्यू का है, is of great value, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे what का सेंस कैसा आ रहा है? रिलेटिव वाला, जो आपको सिखाया गया है, what you have been taught is of great value। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अभी इंटरोगेटिव बचा बेटा, इंटरोगेटिव और इंडेफिनिट हम पढ़ेंगे, है ना, अब अगले क्लास में। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा वो कैब की तरफ चले। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, चलिए वो कैब में आज पढ़ने, ठीक है, जरा बताने की कोशिश करना कि इनको क्या बोलते हैं, ठीक है? जो 10 से 19 वर्ष की आयु के हो उनको क्या कहा जाएगा, जो 20 से 29 वर्ष की आयु के हो, जो 30 से 39 के हो, 40 से 49 के हो, 50 से 59 के हो, है ना, 60 से 69, 70 से 79 के हो, जो 80 से 89 के हो, या 90 से 91 के हो, सॉरी हाँ 99, ठीक है, 90 से 99, है ना? फिर आते हैं 100 से 109, फिर
110 प्लस हो और उससे भी ज्यादा। पता है आप लोगों को क्या कहते हैं इनको? आया ना? अरे किधर गया? हाँ बताओ। ठीक है, जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको कहते हैं हम बाइसेनेरियन। है ना? जो यहाँ आते हैं क्वाड्राजिनेरियन। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। क्वीन क्वाजिनेरियन। ठीक है, अब ये हो जाएगा सेक्साजेनेरियन। आता है सेप्चुआजेनेरियन। ऑक्टा कहते हैं इसको, ऑक्टा। है ना? ऑक्टो ऑक्टाजेनेरियन, ऑक्टाजेनेरियन, ऑक्टा या ऑक्टोजेनेरियन। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका नोना। ये आप लोग पढ़ते हैं मैथ्स में भी, हेक्सागन, डेकागन, नोनागन पढ़ते हैं ना आप लोग। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, नोनाजेनेरियन हो गया। अब इसके बाद इसको कहते हैं सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन। परसेंट में सेंट जो होता है वो 100 को बताता है। सेंट मतलब क्या होता है 100, और यहाँ पे क्या हो गया 100 प्लस, तो सेंटेनेरियन कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुके। ठीक है, एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में आ चुका है। 110 प्लस की अगर बात करेंगे तो इसको कहते हैं सुपर सेंटेनेरियन। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा उम्र दराज जो होता है, पता है उसको क्या कहते हैं? इससे भी ज्यादा उम्र दराज जो होगा, ठीक है, टीनेजर और अडल्ट नहीं, इसको क्या कहते हैं समझो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वेरी वेरी ओल्ड। है ना, वेरी ओल्ड। इससे भी ज्यादा जो होगा उसको कहते हैं मैथ्यूसेला। ये बाइबल में एक कैरेक्टर जिसकी उम्र बहुत 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 बहुत, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल में आता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल में ये होता है। मैथ्यूसेला कहते हैं इसको। है ना, तो बाकी सारे शब्दों को अगर आप ध्यान से देखें भाई, तो क्या लिखा हुआ है देखो, यहां से देखो। है ना, ये सारे शब्द, जैसे 10 की बात करें, 10 से 19 मतलब डिनेरियन, डी से स्टार्ट हुआ। वाइसनेरियन मतलब 20, ट्राइस आ गया मतलब 30 वाले कैटेगरी में जो हो गए। क्वाड्रा, आपको पता है ये 4 से, क्वाड्रा क्वार्टर 4 से संबंधित होता है, तो क्वाड्टी प्लस 40 टू 49 के बीच में। 50 प्लस की अगर बात करेंगे तो क्विन क्वा होता है, वो क्या होता है? जिनेरियन, जिनेरियन डिनेरियन सबका शब्द वही है। जिनेरियन, नेरियन, नेरियन शब्द आपको एज बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया क्विन क्वा मतलब 50 प्लस। ठीक है, आपको पता है सेक्सा शब्द जो है वो 6 के लिए होता है, तो सेक्सा जेनेरियन हो गया। वैसे ही अगर बात करें 7 के लिए तो सेप्चुआ कहते हैं, सेप्टा। 7, 7 से सेप्टा याद रखेंगे। ठीक है, सेप्चुआ जेनेरियन। अगर 80 प्लस की बात करें तो ऑक्टा, ऑक्टागन पढ़े हो ना, ऑक्टा 8 भुज, अष्टभुज जो होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्टा, 8 मतलब ऑक्टा। 90 प्लस की अगर बात करें तो वो होता है नोना, ये शब्द है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम 100 की देखें तो सेंट से कहा जाता है, सेंटेनेरियन। ठीक है, सेंटेनेरियन। ठीक, और सुपर सेंटेनेरियन। ये हो जाएगा आपका आंसर मैथ्यूसेला। मैथ्यूसेला जो बहुत 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 उम्र दराज होता है। ठीक है, समझ गए? हाँ या ना, जल्दी बोलो, बताओ भाई। हाँ जी।